बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। जिसको आवाज नहीं आ रही है वो अपना चेक करे। चले जनाब, पहला रूट वर्ड हम स्टार्ट करते हैं। बहुत कॉमन है, एंड्रो। राइट, एंड्रो। और दूसरा रूट वर्ड है गाइनो। ठीक, अच्छा जी। अब एंड्रो और गाइनो के मीनिंग क्या है? तो देखिए, मैं यहां लिख रहा हूं एंड्रो। ये वर्ड बहुत कॉमन है और हम यूज करते हैं अपने मोबाइल फोन में एक सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है एंड्रॉइड। एंड्रॉइड इसी से बना हुआ है। ठीक है, ठीक है भाई, मैंने तरीका बता दिया है। अच्छा, अब देखें एंड्रॉइड क्यों कहते हैं मोबाइल सॉफ्टवेयर को? बिकॉज इट इज मैन लाइक। आपने देखा है जब एंड्रॉइड फोन ऑन करते हैं तो एक ग्रीन कलर का रोबोट बना हुआ आता है जिसके सर पे दो एंटेना निकले होते हैं, तो दैट इज मैन लाइक। तो वो सिंबल है एंड्रॉइड का। एंड्रॉइड इसलिए कहते हैं कि मोबाइल फोन में कुछ इंसानों वाली खुसूसियात पैदा करने की कोशिश की गई है। सबसे पहली कंपनी थी HTC, जिन्होंने ये सॉफ्टवेयर बनाया था और अभी तक वो इसी के इसके वही ओनर हैं। और एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर का कमाल ये था कि मोबाइल फोन में सेंस करने की, हीट को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को और बहुत सारी चीज़ों को, जैसे ब्लड सर्कुलेशन को, फिंगरप्रिंट्स को, इन तमाम चीज़ों को सेंस करने की सलाहियत उसमें पैदा हो गई थी। इसलिए उसका नाम सेंस की वजह से, क्योंकि आमतौर पर मशीन में सेंस नहीं होता, लेकिन इस सॉफ्टवेयर की मदद से मशीन में सेंस क्रिएट किया गया, लिहाजा इसको एंड्रॉइड कहा गया। क्योंकि सेंसेस तो मैन में होते हैं, सिर्फ इंसान में। अच्छा, दूसरा वर्ड जो हमारे सामने है वो है गाइनो। बेटे, गाइनो मीन्स वोमन, फीमेल को कहते हैं गाइनो। ठीक है, गाइनो वोमन को कहते हैं। जैसे गाइनोकोलॉजी। गाइनोकोलॉजी इज द सब्जेक्ट in which we study the diseases and treatment of women। खवातीन के अमराज और उसके इलाज को हम स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड गाइनोकोलॉजी। इसलिए खवातीन की जो माहिर अमराज होती हैं उनको गाइनोकोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, अच्छा। तो गाइनो मीन्स वोमन, एंड्रो मीन्स मैन। सही है। अच्छा, एक और दिलचस्प लफ्ज यहां पर मैं लेकर आ रहा हूं, और वो क्या है? गैमी। गैमी, इसके क्या मीनिंग है? गैमी की मीनिंग है मैरिज, शादी। जाहिर है मैन है, वुमन है, तो शादी तो होनी है, गैमी। ठीक है ना? अच्छा, ये तीन रूट वर्ड्स हैं। अब देखें, एंड्रो से एंड्रॉइड बना, गाइनो से गाइनोकोलॉजी बना, गाइनोकोलॉजिस्ट बना। ठीक है, इसी तरह से गैमी मैरिज को कहते हैं। अब देखिएगा, मैं सिर्फ एक प्रीफिक्स ऐड करूंगा। देखिएगा, यहां पर प्रीफिक्स क्या है? पॉली। पॉली का मतलब होता है मैनी, बहुत सारे। अच्छा, अमूमन क्या कहा था नेक्स्ट क्लास में? ट्रिक्स बताएंगे वर्ड क्लास को आइडेंटिफाई। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ चलो, कल की क्लास में बता देंगे। मुझे याद नहीं रहा, मैं कल की क्लास में वो लेक्चर ले लूंगा, ट्रिक्स बता दूंगा। ठीक है, हाँ मैं भूल गया बेटा, मुझे याद दिला देते ना पहले से। मैं कल की क्लास में ट्रिक्स बताऊंगा नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब को आइडेंटिफाई करने की। अच्छा जी, अब तो लेक्चर शुरू हो गया ना, शुरू में बता देते तो मैं चेंज कर देता टॉपिक। पॉली मीन्स मैनी, यानी एक से ज्यादा। ठीक है, अब सुनो, अमूमन दो से ज्यादा को पॉली कहते हैं, लेकिन यहाँ एक से ज्यादा। अब देखो,
अगर ये यहां लगा दिया जाए पॉली एंड्री, वर्ड बना पॉली एंड्री। इसी तरह से पॉली गाइनी, और यहां बना पॉली गैमी। अब देखो भाई, हाँ जी, पॉलीगैमी। पॉलीगैमी का मतलब होता है एक से ज्यादा मैरिजेस करने के अमल को कहते हैं पॉलीगैमी। कुछ लोग होते हैं ना, दो शादियां करते हैं, तीन शादियां करते हैं, तो इस अमल को हम कहते हैं पॉलीगैमी। गैमी मैरिज को कहते हैं, पॉली का मतलब एक से ज्यादा। कितना आसान हो गया। पॉलीगमी, पॉलीगमी मीन्स मैरिजेस मोर देन वन। ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहूं पॉलीगैमस, तो पॉलीगैमस एडजेक्टिव हो जाएगा, ओ यू एस आ गया ना। तो ऐसा इंसान जिसने एक से ज्यादा शादियां की हो, अगर कोई मर्द है तो वो भी पॉलीगैमस कहलाएगा, अगर कोई खातून है तो वो भी पॉलीगैमस कहलाएंगे। ठीक है। अब सुने, पॉलीएंड्री, एंड्रो कहते हैं मैन को, पॉलीएंड्री का मतलब ऐसी खातून जिन्होंने एक से ज्यादा मर्दों के साथ शादी की है, पॉलीएंड्रस कहलाएगी। क्या कहलाएगी? पॉलीएंड्रस। और इस अमल को हम कहते हैं पॉलीएंड्री। इसी तरह पॉलीगमी, पॉलीगाइनी, पॉलीगाइनी भी पढ़ते हैं इसको, सही तलफ्फुज है इसका पॉलीजनी। जब ये इस तरह से लिखा जाएगा तो ये जे जे की साउंड देगा, इसको पढ़ेंगे पॉलीजनी। पॉलीजनी किसे कहते हैं? पॉलीजनी का मतलब होगा एक से ज्यादा खवातीन के साथ शादी करना। तो अब ये पॉलीजेनस जब कहेंगे, पॉलीजेनस, पॉलीजेनस का मतलब ऐसा मर्द जिसने एक से ज्यादा शादियां की हों, हम जाहिर खवातीन से करते हैं। ठीक है ना। तो ये तीन बड़े जबरदस्त किस्म के वर्ड्स बने सिर्फ इन तीन रूट्स और एक प्रीफिक्स को जोड़ने से। ठीक है, सही है भाई। समझ में आया तो आगे बढ़े। आज बड़े इंटरेस्टिंग वर्ड्स है मेरे पास। हाँ जी, जल्दी से बना हुआ आता है जिसके सर पे दो एंटेना निकले होते हैं, तो दैट इज मैन लाइक। तो वो सिंबल है एंड्रॉइड का। एंड्रॉइड इसलिए कहते हैं कि मोबाइल फोन में कुछ इंसानों वाली खुसूसियात पैदा करने की कोशिश की गई है। सबसे पहली कंपनी थी HTC, जिन्होंने ये सॉफ्टवेयर बनाया था, और अभी तक वो इसी के इसके वही ओनर हैं। और एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर का कमाल ये था कि मोबाइल फोन में सेंस करने की, हीट को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, और बहुत सारी चीज़ों को, जैसे ब्लड सर्कुलेशन को, फिंगरप्रिंट्स को, इन तमाम चीज़ों को सेंस करने की सलाहियत उसमें पैदा हो गई थी। इसलिए उसका नाम, सेंस की वजह से, क्योंकि आमतौर पर मशीन में सेंस नहीं होता, लेकिन इस सॉफ्टवेयर की मदद से मशीन में सेंस क्रिएट किया गया, लिहाजा इसको एंड्रॉइड कहा गया। क्योंकि सेंसेस तो मैन में होते हैं, सिर्फ इंसान में। अच्छा, दूसरा वर्ड जो हमारे सामने है वो है गाइनो। बेटे गाइनो मीन्स वोमन, फीमेल को कहते हैं गाइनो। ठीक है, गाइनो वोमन को कहते हैं। जैसे गाइनोकोलॉजी, गाइनोकोलॉजी इज द सब्जेक्ट in which we study the diseases and treatment of women। खवातीन के अमराज और उसके इलाज को हम स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड गाइनोकोलॉजी। इसलिए खवातीन की जो माहिर अमराज होती हैं उनको गाइनोकोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है। अच्छा, तो गाइनो मीन्स वोमन, एंड्रो मीन्स मैन। सही है। अच्छा,
एक और दिलचस्प लफ्ज यहां पर मैं लेकर आ रहा हूं, और वो क्या है? गैमी। गैमी, इसके क्या मीनिंग है? गैमी की मीनिंग है मैरिज, शादी। जाहिर है मैन है, वुमन है, तो शादी तो होनी है, गैमी। ठीक है ना? अच्छा, ये तीन रूट वर्ड्स हैं। अब देखें, एंड्रो से एंड्रॉइड बना, गाइनो से गाइनोकोलॉजी बना, गाइनोकोलॉजिस्ट बना। ठीक है? इसी तरह से गैमी मैरिज को कहते हैं। अब देखिएगा, मैं सिर्फ एक प्रीफिक्स ऐड करूंगा। देखिएगा यहां पर प्रीफिक्स क्या है? पॉली। पॉली का मतलब होता है मैनी, बहुत सारे। अच्छा, अमूमन क्या कहा था नेक्स्ट क्लास में? ट्रिक्स बताएंगे वर्ड क्लास को आइडेंटिफाई। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ चलो कल की क्लास में बता देंगे। मुझे याद नहीं रहा, मैं कल की क्लास में वो लेक्चर ले लूंगा, ट्रिक्स बता दूंगा। ठीक है? हाँ मैं भूल गया बेटा, मुझे याद दिला देते ना पहले से। मैं कल की क्लास में ट्रिक्स बताऊंगा, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब को आइडेंटिफाई करने की। अच्छा जी, अब तो लेक्चर शुरू हो गया ना, शुरू में बता देते तो मैं चेंज कर देता टॉपिक। पॉली मीन्स मैनी, यानी एक से ज्यादा। ठीक है? अब सुनो, अमूमन दो से ज्यादा को पॉली कहते हैं, लेकिन यहाँ एक से ज्यादा। अब देखो, अगर ये यहां लगा दिया जाए, पॉली एंड्री, वर्ड बना पॉली एंड्री। इसी तरह से पॉली गाइनी, और यहां बना पॉली गैमी। अब देखो भाई, हाँ जी, पॉलीगैमी। पॉलीगैमी का मतलब होता है एक से ज्यादा मैरिजेस करने के अमल को कहते हैं पॉलीगैमी। कुछ लोग होते हैं ना, दो शादियां करते हैं, तीन शादियां करते हैं, तो इस अमल को हम कहते हैं पॉलीगैमी। गैमी मैरिज को कहते हैं, पॉली का मतलब एक से ज्यादा। कितना आसान हो गया। पॉलीगमी, पॉलीगमी मीन्स मैरिजेस मोर देन वन। ठीक है? अच्छा, अगर मैं कहूं पॉलीगैमस, तो पॉलीगैमस एडजेक्टिव हो जाएगा, ओ यू एस आ गया ना। तो ऐसा इंसान जिसने एक से ज्यादा शादियां की हो, अगर कोई मर्द है तो वो भी पॉलीगैमस कहलाएगा, अगर कोई खातून है तो वो भी पॉलीगैमस कहलाएंगे। ठीक है? अब सुने, पॉलीएंड्री, एंड्रो कहते हैं मैन को, पॉलीएंड्री का मतलब ऐसी खातून जिन्होंने एक से ज्यादा मर्दों के साथ शादी की है, पॉलीएंड्रस कहलाएगी। क्या कहलाएगी? पॉलीएंड्रस। और इस अमल को हम कहते हैं पॉलीएंड्री। इसी तरह पॉलीगमी, पॉलीगाइनी, पॉलीगाइनी भी पढ़ते हैं, इसको सही तलफ्फुज है इसका पॉलीजनी। जब ये इस तरह से लिखा जाएगा तो ये जे जे की साउंड देगा, इसको पढ़ेंगे पॉलीजनी। पॉलीजनी किसे कहते हैं? पॉलीजनी का मतलब होगा एक से ज्यादा खवातीन के साथ शादी करना। तो अब ये पॉलीजेनस जब कहेंगे, पॉलीजेनस, पॉलीजेनस का मतलब ऐसा मर्द जिसने एक से ज्यादा शादियां की हों, हम जाहिर खवातीन से करते हैं। ठीक है ना? तो ये तीन बड़े जबरदस्त किस्म के वर्ड्स बने सिर्फ इन तीन रूट्स और एक प्रीफिक्स को जोड़ने से। ठीक है? सही है भाई? समझ में आया तो आगे बढ़े। आज बड़े इंटरेस्टिंग वर्ड्स है मेरे पास। हाँ जी, जल्दी से, जल्दी से बताइए, ये वर्ड आपने कहाँ देखा? कहीं छोटा सा लिखा होता है। हाँ जी, पॉलीगेमस और पॉलीगमस, हाँ में क्या फर्क है? बेटा पॉलीजिनस जो है वो, देखो उसमें रूट नजर आ रहा है, GYN। तो ये तो GYNO नजर आ रहा है आपको, तो ये तो वोमन है ना?
और जाहिर है पॉली का मतलब बहुत सारी, तो बहुत सारी खवातीन से शादी अगर की है तो ऐसे मर्द को हम कहेंगे पॉलीजिनस। और पॉलीगमस का मतलब क्या है? तो आपको देखा यहाँ पे एम है, एन नहीं है। तो पॉलीगैमस, सॉरी, पॉलीगैमस। तो मैंने क्या वाई लिखा था वहां पर? हाँ, गैमी, गैमी कहते हैं ना मैरिज को। तो पॉलीगैमस, गैम कहते हैं मैरिज को। ठीक है ना? कई शादियां करने वाला, ये कॉमन, ये कॉमन जेंडर है। मर्द को भी कह सकते हैं, औरत को भी कह सकते हैं। लेकिन पॉलीजिनस कोई मर्द होगा और पॉलीएंड्रस कोई खातून होगी। ठीक है, मेरा ख्याल है बात समझ में आ गई होगी। आगे चलें। अब जल्दी से बताइए, आपने ये वर्ड कहाँ देखा है? जल्दी से बताइए, आपने ये वर्ड कहाँ देखा है? हेलिक्स, कहीं देखा है? हाँ जी। चलो यहाँ लगा, सर चश्मा हो गया। सर पे चश्मा लगाने से सर चश्मा हो जाता है। हाँ जी, जल्दी बताइए, ये वर्ड आपने कहाँ देखा है? मैं फिर इसका डिटेल बताता हूँ उसको। इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर हिलिक्स का वर्ड देखा है आपने? अच्छा। क्रोमोसोम्स में देखा है? अच्छा, प्री मेडिकल के स्टूडेंट भी बोल रहे हैं। और कहाँ कहाँ देखा है मैं बताता हूँ, देखो तो हैरान कर दूंगा आपको। हिलिक्स, मैं बताऊँ? हाँ, देखा ही, देखा नहीं है लेकिन शाहिद, अच्छा शायद, चले मैं देखता हूँ, बताता हूँ आपको। डीएनए में देखा है। अच्छा हाँ, डीएनए में तो देखा होगा जाहिर। अब मैं बताता हूँ, देखा यार, बड़ी कॉमन सी ऑब्जर्वेशन है। मैं, चले मैं इसको ड्रॉ करके देता हूँ। आपने शायद ये सिंबल देखा होगा, जो रेड से बना होता है, रेड से, येलो से, सॉरी, येलो से। मैं ड्रॉ कर देता हूँ। येलो है मेरे पास। हाँ जी, इत्तेफाक से येलो है मेरे पास। चल, इस तरह से। शायद इस तरह का होता है थोड़ा सा। हाँ जी, इस तरह का बना होता है। और इसके नीचे लिखा होता है हेलिक्स, और ऊपर लिखा होता है शेल। अब याद कीजिए, पेट्रोल पंप पे देखा है, पेट्रोल पंप पे, पेट्रोल पंप पर निशान बना होता है येलो और रेड में। शेल लिखा होता है, नीचे लिखा होता है हेलिक्स, और बीच में इस तरह की शेप होती है। कुछ इसी तरह की होती है, मुझे भी याद नहीं सही तरह से, लेकिन देखा वही है। अब मुझे बताइए, देखा है शेल हेलिक्स के पंप के ऊपर, जो पेट्रोल पंप होता है, गैसोलीन पंप होता है, उस पे एक बोर्ड लगा होता है उस पे। हाँ, याद आ गया। अब सुने, तो शेल क्यों लिखा होता है और हेलिक्स क्यों लिखा होता है, बताता हूँ आपको। अब इसका मैं बैकग्राउंड आपको बताता हूँ, देखिए। बेसिकली हेलिक्स जो है ना, ये एक पर्टिकुलर शेप का नाम है। और वो शेप क्या है? स्पाइरल। हेलिक्स का मतलब क्या है? स्पाइरल शेप, लच्छेदार शक्ल, स्पाइरल शेप। तो जब प्याज काटते हैं तो स्पाइरल्स बनते हैं, है ना? इसी तरह से फिजिक्स वाले जानते होंगे, एक पर्टिकुलर स्प्रिंग इस्तेमाल होता है, जिसे कहते हैं हेलिकल स्प्रिंग। क्या कहते हैं? हेलिकल। ये हेलिकल जो है बेसिकली, हेलिक्स नाउन है, और हेलिकल ए एल लग गया तो ये बन गया इसका एडजेक्टिव। हेलिकल का मतलब
हिलिक्स की शेप वाला, और हिलिक्स शेप है। हिलिक्स कहां से आया वर्ड, अब मैं इसका ओरिजिन बताता हूं आपको, सुने। देखिए इस तरह से बना रहा हूं मैं, बना रहा हूं समझाने के लिए, देखिएगा। इस तरह का स्पाइरल शेप की एक चीज होती है, जिसके अंदर से एक जो है वो लिविंग बीइंग, एक जानदार सी चीज है, जो इस तरह से बाहर निकलती है, ऐसी, जिसके सर पर दो टेंटिकल्स होते हैं, आईज होती हैं इसकी। देखा कभी सीप? सीप देखा, सीप समंदर पे आते हैं, सीप मिलता है ना, मुख्तलिफ शेप्स के होते हैं, मैंने कॉमन शेप बनाई है। तो ये जो सीप होता है ना बेटा, इसके अंदर एक कीड़ा रहता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्नेल। क्या कहते हैं? स्नेल। उर्दू में कहते हैं घूंगा। ठीक है। तो स्नेल का जो बायोलॉजिकल नेम है, स्नेल का जो बायोलॉजिकल नेम है वो है हिलिक्स एस्पर्सा। अगर प्री मेडिकल वाले सुन रहे हैं, कोई है आप में से मेडिकल वाला, तो मेरी बात की तायीद करेंगे या तरदीद करेंगे, या मुझे करेक्शन करेंगे, मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। हिलिक्स एस्पर्सा इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ स्नेल। फाइलम इज मोलस्का। फाइलम जो है इसका, आइला जो है वो क्या है? मोलस्का। उमैमा मुजफ्फर, यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ प्री मेडिकल, आई नो, सही कह रहा हूं मैं। ठीक है ना? तो इस जानवर को इस हिलिक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक शेल में रहता है, नंबर एक, शेल के अंदर रहता है ना, इसके सीप को क्या कहते हैं? शेल। और शेल की जो शेप है, इस शेप को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हेलिकल शेप। हेलिकल है ना इसकी शेप, इसलिए इस जानवर को हिलिक्स कहते हैं। तो हिलिक्स जो है, यहां से असल में ओरिजिन है इसका, यहां से स्टार्ट हुआ ये लफ्ज। इसको बायोलॉजिकली हेलिक्स कहते हैं, और आमतौर पर स्नेल कहते हैं। और इसके शेल की जो शेप है वो हेलिकल शेप है, यानी स्पाइरल शेप है। और इस दुनिया में जो भी चीज स्पाइरल शेप की होगी, उसे क्या कहा जाएगा? हेलिकल या हिलिक्स। उसकी शेप को हिलिक्स कहा जाएगा, और उस चीज को हेलिकल कहा जाएगा एडजेक्टिव के तौर पर। समझ में आया भाई? अब शेल हिलिक्स एक साथ क्यों लिखा होता है? तो भाई हिलिक्स का घर किस चीज में होता है? शेल में होता है। तो शेल का जो पंप है, पेट्रोल वालों ने नाम जो रखा है कंपनी का, इसी तरह से रखा है, इसी मुनासबत से, शेल हिलिक्स। अब जाकर पंप पर देखिएगा, दोनों वर्ड्स आपको एक साथ मिलेंगे, और बीच में हेलिकल शेप का, या अगर कोई स्प्रिंग को इस तरह से मोड़ दिया जाए तो ये शेप बनती है ना, तो वो शेप, अगर मैं इस स्प्रिंग को ऐसे करके घुमा दूं तो यही शेप बनेगी। शेप स्पेसिफिक टर्म, हाँ बताइए बताइए बताइए। स्पेसिफिक टर्म होते हैं या स्पाइरल का ही होता है? हाँ, स्पाइरल का, स्पाइरल शेप का होता है। ठीक है, स्पाइरल शेप की चीज को हेलिकल कहते हैं। ठीक है, और इस शेप का नाम है हिलिक्स। हाँ जी। अगर फर्ज कीजिए क्लास डिस्कनेक्ट हो जाए, तो जाइएगा कहीं नहीं, मैं रिकनेक्ट करूंगा। जब तक मैं खुदा हाफिज नहीं कहूंगा क्लास एंड नहीं होगी। बहुत वर्ड्स हैं आज मेरे पास। ठीक है। हाँ, क्या कह रहे हैं? शेल कंपनी का नेम क्यों है? अरे भाई उनको खूबसूरत लगा, उन्होंने नाम नेम रख दिया। पेट्रोल पंप वाली बात रिपीट कर दें। अगर आप पेट्रोल पंप पर जाएंगे, समीना एक मिनट, पेट्रोल पंप पे जाएंगे, तो वहां आपको एक बोर्ड लगा हुआ नजर आएगा, जिसपे लिखा होगा शेल हिलिक्स। शेल हिलिक्स कंपनी का नाम है। शेल कंपनी का नाम है, हिलिक्स उनकी प्रोडक्ट है। ठीक है। तो इस हवाले से उन्होंने ये नाम रखा है, उनको पसंद आया, उन्होंने नाम रख दिया। ठीक है ना? तो मैं क्या कह सकता हूँ? ठीक है भाई। अब वो ना रखते शेल हेलिक्स, वो रख देते शबाना परवीन, तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता था भाई। कंपनी का नाम तो कोई अपनी मर्जी से ही रखता है। मीनिंग्स मैंने बताए हैं। शेल का मतलब होता है फॉल, सीप।
किसी भी चीज का सख्त खोल होता है उसको शेल कहते हैं, ठीक है ना। ऊपर के खोल, जैसे अंडे के ऊपर एक खोल होता है कैल्शियम का, उसे भी शेल कहते हैं। सीप के ऊपर एक खोल होता है, उसको भी शेल कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह से अब हिलिक्स किसे कहते हैं? जो चीज स्पाइरल शेप की होती है उसे कहते हैं हिलिक्स, ठीक है। और उसका एडजेक्टिव बनता है हिलिकल। तो इस स्प्रिंग को कहा जाएगा हिलिकल स्प्रिंग। हिलिकल स्प्रिंग, हाँ जी, एलिमेंट के अंदर भी यही वाला शेल होता है? नहीं, एलिमेंट के अंदर जो शेल होता है वो उस शेल का मतलब है मदार या ऑर्बिट, ठीक है ना, मदार कहते हैं उसे, महवर या मदार कहते हैं उसे, वो अलग चीज है। बाद अल्फाज की स्पेलिंग सेम होती है, मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो शेल के एक मीनिंग मदार के भी हैं, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो वो हाँ तकरीबन मिलते जुलते मीनिंग इसलिए बनते हैं कि न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स का एक हॉल होता है वो, ठीक है। न्यूक्लियस के गिर्द चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स का एक हॉल होता है। जैसे मैं आपको, चले, आपने सवाल पूछा है, असल में साइंस के स्टूडेंट्स ना चाहते हैं कि साइंटिफिक आंसर हो। मैं बता देता हूँ, जैसे आप देखें सोडियम का जो एटम होता है, ठीक है ना, उसमें ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियस के अंदर आप जानते हैं 11 प्रोटॉन है, 11 न्यूट्रॉन, आई थिंक, है ना। 12 प्रोटॉन है, सॉरी, 12 प्रोटॉन है और 11 न्यूट्रॉन है, ठीक है। अब यहाँ पर पहला शेल, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए इसमें। दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं अगर मैं गलत नहीं हूं तो। अब रह गए कितने? 2 और 8 10। आखिरी शेल वैलेंस शेल जो कहलाता है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। अच्छा, अब सोडियम के इस एटम को जब आप इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो जाहिर है कि आपको हर हर इलेक्ट्रॉन अलग अलग नजर नहीं आता है। आपको न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स का एक होल नजर आता है, बादल सा नजर आता है जिसमें न्यूक्लियस छुपा हुआ है। क्योंकि ये बहुत फास्ट मूविंग कर रहे होते हैं, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव कर रहे होते हैं, इसीलिए एनर्जी लेवल भी कहलाता है। ये जो शेल है ना, ये एनर्जी लेवल भी कहलाते हैं। तो इनको शेल इसलिए कह रहे होते हैं, पुराना वर्ड है। पुराने जमाने में लोग ये समझे थे कि शायद न्यूक्लियस के ऊपर कोई होल चढ़ा हुआ है। बाद में पता चला कि होल नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं, इसलिए बादल सा नजर आ रहा है। उनकी मूवमेंट को हम जज नहीं कर सकते, इतनी फास्ट होती है, ठीक है ना। तो बाद में पता चला कि ये शेल्स जो हैं बेसिकली क्या है, ये एनर्जी लेवल्स हैं। तो पुरानी जमाने की केमिस्ट्री में इनको शेल्स कहते थे, तो जब लोगों का कॉन्सेप्ट ये था कि ये होल है। आज केमिस्ट्री वाले इनको एनर्जी लेवल्स कहते हैं। हाँ जी, मेरा ख्याल है साइंस वालों की समझ में आ गया। इसको शेल अब भी कह सकते हैं, लेकिन ना कहें तो बेहतर है, इसको एनर्जी लेवल कहें तो बेहतर है, ठीक है ना। अब बताइएगा, मुझे मुतमईन हो गए? मुझे केमिस्ट्री पढ़ानी नहीं आती भाई, मैं तो ऐसी। ओके, उमैमा कह रही है यस सर, उमैमा ने साइंस पढ़ी है, वो जानती है। अच्छा जी, चलें आगे चलते हैं। तो हिलिकल और हिलिक्स ये सब हो गया। अच्छा जी, अब मैं आपके सामने एक वर्ड लेकर आ रहा हूं, बड़ा खूबसूरत वर्ड है, एक चीज है, देखना भाई। मिटा दूं ये, ठीक है। अब सुनिए, सुने भाई, एक वर्ड है पिंसनेस। ये इंग्लिश में लैटिन से आया है। इसको बोलते क्या है? पिंसनेस। पिंसनेस नहीं, पिंसनेस, ठीक है। अच्छा, मीनिंग क्या है तो देखिएगा, बड़ा दिलचस्प लफ्ज है। पहले कभी देखा? ये जो पिंस है ना, ये बेसिकली पिंसर से बना है लैटिन में। और नेज जो है, ये बना है नेसस, नेजस, नेजस से। अच्छा, अब मैं इनके मीनिंग लिख रहा हूं अलग अलग, ठीक है। तो हैरान हो जाएंगे आप। नेजस, NAS, ये वर्ड कहीं देखा है आपने? अगर मैं इसमें एक सफिक्स लगा दूं AL, तो ये क्या बन जाएगा? नेजल। नेजल सुना है कभी वर्ड? नेजल,
हाँ, नोज बोन प्री मेडिकल वाले बताएंगे। खैर वो नोज बोन को भी कहते हैं। अगर आपकी नाक बंद हो जाए या नाक में कोई साइनस प्रॉब्लम हो तो आप मेडिकल स्टोर पर जाकर क्या मांगते हैं, नेजल ड्रॉप्स। वो नाक में डालने वाले जो कतरे होते हैं उनको कहते हैं नेजल ड्रॉप्स। तो नेजल नोज से बना, नेजस से बना है, और नेजस का मतलब है नोज, नाक को कहते हैं लैटिन में। ठीक है, इसी से नेजल बना है। अच्छा, पिंसर से वर्ड बना है इंग्लिश में पिंच। पिंच किसे कहते हैं, चुटकी को। आवाज कट हुई हो गई, अच्छा मैं रिपीट कर देता हूं। तो नेजल, नेजस, ये नेज जो है नेजस से बना है, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। और नेजस का मतलब होता है नोज, इसी से वर्ड बना है नेजल। जब नाक बंद हो जाती है, नाक में कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम मेडिकल स्टोर पर जाकर क्या मांगते हैं, नेजल ड्रॉप्स मांगते हैं, नाक में डालने वाले कतरे। तो नेजल ड्रॉप्स। तो नेजल का मतलब ये एडजेक्टिव बन गया ना, एल लग गया, वरना ये नाउन है। नेजस मीन्स नोज, नोज तो नाउन है। ठीक है ना। अच्छा, दूसरा वर्ड है पिंच। पिंसर से पिंच, पिंच किसे कहते हैं, चुटकी को। जैसे हम कहते हैं 1 pinch of salt, एक चुटकी नमक, सुना होगा आपने। अच्छा, किसी को चुटकी काटते हैं तो भी पिंच कहते हैं हम। ठीक है ना, बाइटिंग अ पिंच, चुटकी काटना। ठीक है ना। अच्छा, अब सुने, ये पिंच और नोज का क्या ताल्लुक है। चुटकी भर सिंदूर भी होता है, अल्लाह खैर करे भाई। हाँ वो, अ पिंच फुल ऑफ सिंदूर, अ पिंच फुल ऑफ सिंदूर। ठीक है, सिंदूर को इंग्लिश में आप रेड ऑक्साइड कहते हैं वैसे आमतौर पर, केमिस्ट्री की दुकान में। अच्छा जी, देखिएगा। हम्म, तो पिंच और नोज का क्या ताल्लुक है, देखिए। अब मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पुराने वक्तों में ना, इस तरह से यहाँ, यहाँ पर इस तरह की चीज होती थी, चश्मा होता था एक, शीशा। ठीक है ना, इस तरह का, जो इस तरह से जुड़ा हुआ होता था, ऐसे। इसमें ना कमानियां नहीं होती, जैसे मेरे चश्मे में, मेरे पास जो ऐनक है, इसमें आप देख रहे हैं यहाँ कमानी है, इसको कमानी कहते हैं ना साइडों पर, ये नहीं होती थी पहले। ठीक है ना। तो क्या करते थे, इसमें डोरी बंधी होती थी, इस तरफ भी ऐसे बड़ी सी डोरी बंधी होती थी। ठीक है ना। तो क्या करते थे, डोरी गले में डाल लिया करते थे, और ये चश्मा जो है, ये ऐनक जो है, इसके ये जो दो हुक हैं, इनको नाक पे लाके फंसा लिया करते थे। पिंच, ये चुटखनी की तरह, जैसे चुटकी होती ना, उसकी तरह यूं पकड़ लेते थे नाक को, तो ये गिरता नहीं था, ये नाक को ऐसे पकड़ लेती थी, इसे पिंच कहते हैं। और नोज, तो ये कहलाता था चश्मा पिंसनेस, पिंसनेस। ठीक है ना, इंटरेस्टिंग वर्ड। मीनिंग किस तरह से निकाल रहे हैं हम एक वर्ड के, फैंटास्टिक। ठीक है भाई। अच्छा जी, चलें मजीद वर्ड्स की तरफ चलते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके पीछे ओरिजिन है। ये। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे ग्रीक माइथोलॉजी की। माइथोलॉजी क्या है, देखो इसमें जो रूट वर्ड है वो है मिथ। मिथ कहते हैं ऐसी झूठी दास्तान, ऐसी फॉल्स स्टोरी जिस पर सब लोग बिलीव करते हैं। जैसे हमारे मोहल्ले में फर्ज करो कि एक मिथ मशहूर है कि जनाब कोई घर है जो भूत बंगला है, उसमें जिन्नात और भूत रहते हैं, तो मिथ, उससे रिलेटेड कई कहानियां बनती चली जाएंगी और लोग उस पर बिलीव भी करेंगे। ऐसी स्टोरी को हम कहते हैं मिथ। कर दिया मैंने। ओके, मैं कह रहा था ग्रीक माइथोलॉजी, तो माइथोलॉजी ऐसे ऐसे मजहब को कहते हैं जो झूठी दास्तानों पर मुश्तमिल हो। ठीक है, जैसे ग्रीक माइथोलॉजी या रोमन माइथोलॉजी, तो ये जो यूनान और रोम के लोग थे, बल्कि हैं, ये ऐसे मजहब पर बिलीव करते हैं जिसमें झूठी दास्तानें हैं देवियों और देवताओं की, गॉड्स एंड गॉडेसेस की।
गॉड्स स्मॉल जी से। गॉड्स एंड गॉडेसेस जो हैं, देवता और देवियां, इनकी दास्तानें हैं बाकायदा, सैकड़ों देवता देवियां हैं। जैसे देवियों और देवताओं का जो सबसे बड़ा बाप है वो है ज्यूस। कौन है? ज्यूस भी कहते हैं इसी को, जोव भी कहते हैं इसी को, जुपिटर भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब इसकी नस्ल चली, बहुत सारे गॉड्स एंड गॉडेसेस पैदा हुए। तो उनमें देखिएगा, जैसे क्यूपिड इज द गॉड ऑफ लव, गॉड ऑफ लव। इसी तरह से वीनस इज द गॉडेस ऑफ ब्यूटी। ठीक है, ये गॉडेस है। गॉडेस के सामने मैं यहाँ पे एरो बना लेता हूँ ताकि अलग से नजर आए। अच्छा, इसी तरह से पोसाइडॉन, पोसाइडॉन इज द गॉड ऑफ सी, समंदर का देवता है। ठीक है। हाँ जी। ठीक है भाई। इसी तरह से ओकियानस, गॉड ऑफ ओशन। ठीक है, इसी से अरबी में लफ्ज बना है ओकियानूस। अगर इस लफ्ज को गौर से देखें तो ओकियानूस, ये नाम है ओकियानूस किसका? अटलांटिक ओशन का। ठीक है, तो ये ओकियानस ग्रीक वर्ड था। इसी तरह से सिरस, गॉडेस ऑफ एग्रीकल्चर। हेलन है गॉडेस ऑफ डांस। बैशु, गॉड ऑफ वाइन। मार्स, गॉड ऑफ वॉर, जंग का देवता। तो हर चीज का देवता और हर चीज की देवी अलग अलग होती थी उनके यहाँ, और उन पर वो बिलीव करते थे। और इन देवियों देवताओं की लव स्टोरीज थी, रोमांसेस थे, और इनकी वॉर्स थी, जंगें थी, बाकायदा दुश्मनियां भी थी। ठीक है ना। तो बहुत सारे गॉड्स एंड गॉड, जैसे हिंदू माइथोलॉजी में बहुत सारी देवियां और देवता हैं। राम है, सीता है, सरस्वती है, ठीक है ना, कृष्ण है, और बहुत सारे हैं। तो इसी तरह से ग्रीक और रोमन माइथोलॉजी में जो है बहुत सारे गॉड्स एंड गॉडेसेस पर बिलीव करते हैं। राइट स्वाइप करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेरी ये वीडियो नंबर 2 पर है। अगर मैं लेफ्ट स्वाइप करता हूँ तो देखिए ये आएगा और नहीं आएगा, और राइट स्वाइप करता हूँ तो ये देखिए आ गया दोबारा। ठीक है ना, तो हर जगह यही हो रहा है। राइट स्वाइप करेंगे तो आ जाएगी। आपका ये नेट बहुत अच्छा है सर। हाँ यार, असल नहीं, नेट वही है। असल में प्रॉब्लम क्या है, बीच में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। ठीक है ना। तो नेट तो मेरा ये उसका है, ऑप्टिक फाइबर का है, लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम करता है, लोड बढ़ जाता है ना इसके ऊपर। अच्छा जी, अब चलें। तो माइथोलॉजी की बात कर रहे थे। जब माइथोलॉजी की बात करते हैं तो बहुत सारे, जैसे हिंदुओं के यहाँ भी माइथोलॉजी पर बिलीव करते हैं। वो देवियों और देवताओं की दास्तानें हैं कि रावण जो है वो सीता को उठा के ले गया लंका में, तो राम पीछे पीछे गए उसको बचाने के लिए। तो ये कहानियां इस तरह की बनी हुई हैं। तो जिस तरह हिंदू माइथोलॉजी में राम थे तो रावण भी थे, यानी एक विलन भी होता है ना रावण। इसी तरह से ग्रीक माइथोलॉजी में भी कुछ मॉन्स्टर्स हैं। मॉन्स्टर, मॉन्स्टर क्या होते हैं? जाहिर है, जब गॉड्स हैं गॉडेसेस हैं तो मॉन्स्टर्स भी होंगे। तो एक मॉन्स्टर का नाम है सीला, जो है ना, ये एक मॉन्स्टर का नाम है। मॉन्स्टर, मॉन्स्टर किसे कहते हैं? रावण को, है ना। वैसे आमतौर पर डेंजरस चीज को कहते हैं मॉन्स्टर। ड्रैगन, ड्रैगन की शक्ल का मॉन्स्टर है। अमूमन समंदर में होता था, और जब कोई शिप वगैरह गुजरता था तो उस पर अटैक करता था। और इसकी खासियत क्या थी? मॉन्स्टर ड्रैगन है विद 6 हेड्स, इसके 6 सर थे। इसके कितने सर थे? 6 सर। और अपने हर मुंह से आग निकालता था। ठीक है ना, 6 मुंह थे इसके और हर मुंह से आग निकालता था, तो इसका नाम था सीला। राइट। अच्छा जी, अब ये नाम तो इसका सीला हो गया। हम किसे सीला कह रहे हैं इंग्लिश में? तो अब देखें, मैं बताता हूं। ये एक मुल्क है, मुल्क का नक्शा है, और इस मुल्क के चारों तरफ क्या है? समंदर है ये। और इस मुल्क के बने हुए जूते बड़े मशहूर हैं। इस मुल्क का नाम बताओ। दुनिया में इस मुल्क के बने हुए जूते बहुत मशहूर हैं, शायद इसीलिए इस मुल्क का नक्शा ही जूते की शक्ल का है। जनरल नॉलेज का सवाल है। इस मुल्क का नाम है, इटली।
इटली, इटली, इटली। नक्शे पर इटली का नक्शा देखिएगा, वर्ल्ड मैप पर लॉन्ग बूट की शेप का है, जजीरा नुमा। ठीक है ना। अच्छा जी, और क्या क्या कहा था? चाइना, अल्लाह माफ करे, चाइना, अमेरिका, पता नहीं क्या क्या चलेगा तुम लोग। अच्छा, तो इटली के पास समंदर में यहाँ एक चट्टान है। इस तरह की चट्टान है। ठीक है भाई। अच्छा, ये बड़ी खतरनाक चट्टान है, इससे बड़ी दास्तानें वाबस्ता हैं इस चट्टान, क्योंकि जब कोई शिप यहाँ से गुजरता था तबाह हो जाता था। अच्छा, तबाह क्यों हो जाता था? इस चट्टान की वजह से नहीं होता था, बल्कि समंदर के अंदर जो छोटी छोटी चट्टानें छुपी हुई है ना, जो सतह से नजर नहीं आती, जब कोई शिप यहाँ से गुजरता था ना, इन चट्टानों से टकरा के तबाह हो जाता था। लोग समझते थे इन चट्टानों से तबाह हुआ है, इनको देखने से तबाह हुआ है। तो लोगों ने इन चट्टानों को जब देखा, तो ये चट्टान बेसिकली 1 2 3 4 5 6 हेड्स हैं इसके भी। इसके भी कितने हेड्स हैं? 6, है ना। तो उस जमाने के, पुराने जमाने के लोगों ने जो है इस चट्टान को खतरनाक चट्टान करार दिया। और चूंकि हालांकि इस चट्टान से कोई नुकसान नहीं होता था, ये जो समंदर के नीचे क्लिफ्स होती ना, चट्टानें होती हैं, है ना, ऑन चाइना हैज सी ऑन वन साइड, यस ऑफ कोर्स। तो ये जो छोटी छोटी चट्टानें होती थी ना समंदर के अंदर छुपी हुई, ये जहाज से टकराकर जहाज को तबाह कर दिया करती थी। ऐसी चट्टानों को कहते हैं क्लिफ, जो समंदर के अंदर छुपी होती है। तो इनकी वजह से जहाज तबाह होता था, लेकिन लोग समझते थे कि ये चट्टान जो नजर आ रही है इसकी वजह से तबाह होते हैं। तो ये खतरनाक या मनहूस चट्टान कहलाई जाने लगी। ठीक है ना। तो अब चूंकि इसके 6 हेड्स थे, तो ग्रीक्स ने, यूनानियों ने, जो एक समंदर में एक्सप्लोरेशन करने के माहिर समझे जाते थे, यूनानियों ने इस चट्टान का नाम रख दिया सीला, क्योंकि सीला से कम नहीं थी ये भी एक मॉन्स्टर रॉक थी, एक इस तरह की चट्टान थी जो मॉन्स्टर से कम नहीं थी, है ना, लोगों के लिए। तो इसका नाम रख दिया गया सीला, इस चट्टान का, जिसके 6 हेड्स हैं, बिल्कुल इस तरह से जैसे सीला के 6 हेड्स माने जाते हैं। ठीक है ना। तो इस निस्बत से इसको भी सीला कहा जाने लगा। आज तक इस चट्टान का नाम सीला है। ठीक है भाई। तो देखो ओरिजिन कितना दिलचस्प है इसका। अब सीला तो समझ में आ गया। दूसरी तरफ देखें, इटली एक तरफ है, और दूसरी तरफ एक छोटा सा जजीरा है जिसका नाम है, अब दिलचस्प बात शुरू हो रही है भाई, सुनो, बड़ी मजेदार बात है। इस जजीरे का नाम है सिसली। क्या नाम है? सिसली। इटली और सिसली। ठीक है, नजर नहीं आ रहा, मैं बना देता हूं, दोबारा लिख देता हूं। इसका नाम है सिसली। ठीक है भाई। तो एक तरफ इटली है और एक तरफ सिसली है। सिसली इटली की हुकूमत में आता है, छोटा सा जजीरा है। ठीक है। मॉन्स्टर ड्रैगन का मतलब होता है एक ऐसा ड्रैगन जिसकी शक्ल जो है, वो ड्रैगन की शक्ल नहीं पता आपको कैसी होती है ना, डायनासोर की तरह शक्ल होती है उसकी, और मुंह से आग निकालता है वो। ठीक है ना। तो वो होता नहीं है, कहानियों में देखते हैं। ठीक है। अच्छा, तो सिसली के करीब समंदर में, यहाँ अभी तो समंदर है ना भाई, तो सिसली के करीब समंदर में जो है, यहाँ एक बहुत बड़ा भंवर है, यानी वर्ल्ड पूल है। क्या है? वर्ल्ड पूल, जिसे उर्दू में कहते हैं भंवर, जो घूमता रहता है ना पानी। तो अगर कोई जहाज इसमें आ जाए तो लिपट जाएगा, गोल गोल घूम के तबाह हो जाएगा। ठीक है ना। एक तरफ ये वर्ल्ड पूल है, इसका नाम है, इसका नाम लिख रहा हूँ भाई, इस वर्ल्ड पूल का नाम क्या है? इसका नाम है करिब्डस। क्या नाम है? के की साउंड निकलेगी, करिब्डस। ये करिब्डस बेसिकली उसी ग्रीक माइथोलॉजी में एक मॉन्स्टर का नाम है जो फीमेल है। ये फीमेल मॉन्स्टर का नाम है। और इसको ये ताकत हासिल थी कि समंदर में भंवर पैदा कर देती थी। ठीक है ना। और ये सीला जो है वो
एक ऐसा मॉन्स्टर है जो 6 सरों वाला है, ठीक है ना। तो अब चूंकि इत्तेफाक से यहाँ भंवर भी था, तो इस भंवर का नाम करिब्डस रखा गया, क्योंकि ग्रीक माइथोलॉजी में एक फीमेल मॉन्स्टर का नाम करिब्डस है, और वो समंदर में भंवर या तूफान लेकर आती है दुश्मनों के लिए, ठीक है ना। तो अब एक तरफ है सीला, यहां लिख देता हूं मैं, एक तरफ क्या है, सीला, और एक तरफ है करिब्डस, बीच में है समंदर। अब अगर कोई शिप, सपोज कोई शिप अगर यहां से गुजरेगा, कोई शिप है जो यहां से गुजर रहा है, तो उसे बड़ी एहतियात से गुजरना होगा भाई, है ना। क्योंकि अगर वो इस तरफ डोलता है तो तो सीला की चट्टानें उसको नहीं छोड़ेंगी, और उस तरफ डोलता है तो कैरिब्डस का भंवर उसे लपेट लेगा। समझ में आई बात। तो इधर भी मौत, उधर भी मौत, इधर भी मुसीबत, उधर भी मुसीबत। तो इंग्लिश में एक ईडियम बन गया, अब सुनो, इंग्लिश में एक मीडियम ईडियम बन गया, और वो ईडियम क्या है, बिटवीन सीला एंड कैरिब्डस। बिटवीन सीला एंड कैरिब्डस का क्या मतलब है, कि आगे बढ़े तो मुसीबत, पीछे हटे तो मुसीबत। जिसे हम उर्दू में कहते हैं आगे कुआं पीछे खाई, आगे कुआं पीछे खाई, यानी आगे जाएं तो मरे, पीछे आए तो मरे, करें तो क्या करें, तो दरमियान से एहतियात से गुजरें, फूंक फूंक कर कदम रखें। तो जहां ऐसी सिचुएशन में इंसान फंसता है कि पेश कदमी करने से भी मुसीबत होती है और पीछे हटने से भी मुसीबत मिलती है, तो फिर इंसान को बड़ी एहतियात से गुजरना होता है ऐसी सिचुएशन से। ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं आगे कुआं पीछे खाई, इंग्लिश में कहते हैं बिटवीन सीला एंड करिब्डस। और हकीकत में ये समंदर बड़ा खतरनाक है, यहाँ से कोई शिप गुजरता है तो बड़ी एहतियात से गुजरता है आज भी, क्योंकि इस तरफ सीला है और उस तरफ करिब्डस है जो परमानेंट है। ठीक है भाई, समझ में आया। मेरा ख्याल है आज की वोकेबलरी क्लास में मजा आ गया, है ना।